सभी सांसद और मंत्रियों को बंधक बनाया, हजारों हिंदुस्तानियों को गोली मार दी। सारी दुनिया चुप थी। तब हिंदुस्तान ने विदेशी धरती पर अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और फिजी में कर्नल स्टीवन रबुका की हुकूमत बदल दी। तभी एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे देश के प्रधानमंत्री शॉक हो जाते हैं। सारे मंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया, हिंदुस्तानियों को गोलियां मारी जा रही है। 24 घंटे के अंदर हमारे RNW के जो चीफ है वो माननीय प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देते हैं। चाहे दुनिया हमारे खिलाफ चले जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, विदेशी धरती पर एक कोविड ऑपरेशन करें। और बाद में पता चलता है कि अचानक जो 55 साल का व्यक्ति था वो अपनी 22 साल की गर्लफ्रेंड के साथ क्या है निश्चय कर रहा था। जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी 22 साल की, वो ऑलरेडी क्या करती है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर, कि कैसे लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठाना। तो सेनाओं को इतना पैसा दिया गया, पैसों से उनका मुंह भरा गया कि वो किसी भी भारतीय के ऊपर अत्याचार ना करें। होटल के अंदर नौकरी लेता है, एक वेटर के रूप में उसी होटल में काम करता है और लगातार नजर रखता है रबुका के ऊपर। होटल के कमरे के अंदर जाता है जहाँ पहले से ही हमारे एजेंटों ने क्या किया था, पूरे CCTV कैमरे लगाए हुए थे। व्यंजनम टेलर के थ्रू एक खबर आती है कि रबुका को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। तो रबुका बोलता है कि उन तीनों को वहीं खत्म कर दिया जाए। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आती है हमारे सीनियर एजेंट के पास जिससे उनके पैरों के नीचे जमीन निकल। तो इनका एक कोड, इनको एक CD देता है, उसमें कर्नल रबुका एक होटल के कमरे में एक लड़की के साथ होता है, बिल्कुल न्यूड। तो ये था रिसर्च एंड एनालाइज विंग का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसने कर्नल स्टीवन रबुका की हुकूमत को पलट दिया और एक भारतीय को प्रधानमंत्री बना दिया। 14 मई 1987 को देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विदेश मंत्री ND तिवारी, रिसर्च एनालाइज विंग के चीफ AK वर्मा बैठे हुए थे। टेबल पर फाइलें रखी हुई थी। चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। JNK के अंदर लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। पंजाब में बढ़ते हुए खालिस्तान से, ये सारी परेशानियां पहले से ही थी। तभी एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे देश के प्रधानमंत्री, RNW चीफ, विदेश मंत्री शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ देर पहले फिजी के कर्नल रबुका ने तख्ता पलट कर दिया, सारे मंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया, हिंदुस्तानियों को गोलियां मारी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कर्नल रबुका नफरत करता था हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से। 1819 से 1947 तक जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस टाइम फिजी के अंदर जो भारतीयों की जो जनसंख्या थी वो लगभग 50% थी। क्योंकि हम तो आजाद हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों को क्या था, फिजी के अंदर खेती करने के लिए लोगों की जरूरत थी। तब वो यूपी, बिहार, हिंदुस्तान के कई जगह से बहुत सारे लोगों को लेकर गए। और जब फिजी आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, जाते जैसे हिंदुस्तान के अंदर विभाजन, नफरत का बीज जो बोकर गए थे, सिर्फ फिजी के अंदर भी बोकर गए। उन्होंने एक ऐसी पार्टी को सत्ता पर बैठाया जो हिंदुस्तानियों से नफरत करता था। ये थी अलायंस पार्टी। और इनके जो प्रधानमंत्री बने वो बने रातो मारा। इनकी सोच थी कि फिजी के अंदर सिर्फ फिजी मूल के ही लोग रहेंगे, हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। और तभी से क्या हुआ, हिंदुस्तानियों के ऊपर धीरे धीरे अत्याचार होने शुरू हुए। इन्होंने जितने भी ऊपर के पोस्ट थे, चाहे पुलिस पोस्ट में हो, वहां की आर्मी के अंदर हो, ऐसे आदमियों को सत्ता पर बैठाया जो हिंदुस्तानियों से नफरत करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो 1964 में एक फ्रीडरेशन पार्टी वहां पर बनाई गई थी, उनको धीरे धीरे भारतीयों का समर्थन मिलता गया और ये पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती गई। और जब इलेक्शन हुए तो फेडरेशन पार्टी क्या हुई, पूर्ण बहुमत से जीती। और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने, तिमोसी बवाद्रा, इनको प्रधानमंत्री बने हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि वहीं एक फौजी कर्नल रबुका ने क्या कर दिया। 14 मई 1987 को 20 फौजी संसद भवन के अंदर घुसते हैं, सभी मंत्रियों को बंधक बना लेते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी, और सबको जबरन क्या किया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में ले लेते हैं, अपने हाथ में। और खुद को फिजी का क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर घोषित करते हैं और रातू मारो को फिजी का राष्ट्रपति बना देते हैं। और यहीं से क्या होता है, भारतीयों के ऊपर एक अत्याचार होना शुरू। सारी दुनिया इसकी आलोचना कर रही थी, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा था। और तभी देश के ND तिवारी या रिसर्च एंड एनालाइज विंग के चीफ AK वर्मा देश के प्रधानमंत्री को बताते हैं कि आज भी फिजी के अंदर जो 50% लोग हैं, वो सिर्फ एक ही से उम्मीद कर रहे हैं, वो किससे, कि हिंदुस्तान से, कि हिंदुस्तान हमारी मदद करेगा। जहां अमेरिका, बड़े बड़े पावरफुल देश
इसकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन खुल के रबू काका क्या कर रहा था, विरोध कोई नहीं कर रहा था। कोई नहीं चाहता था कि वो फिजी को अपना दुश्मन बनाए या फिजी से अपना रिलेशन खत्म करे, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर हिंदुस्तानी मर रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे के अंदर हमारे RNW के जो चीफ है वो माननीय प्रधानमंत्री को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक फाइल जिसमें पूरी डिटेल दी होती है फिजी की, कि फिजी की तख्ता कैसे पलट किया गया, कैसे रबुका ने धीरे धीरे क्या हुआ, आर्मी के अंदर जाके फौजियों को भड़काना शुरू किया, सारे फौज को अपने पक्ष में लेकर आया, और जैसे ही उसे लगा कि सारी सेना उसके पक्ष में, उसने क्या किया, 14 मई 1987 को फिजी का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम के राजीव गांधी किसी भी कीमत पर भारतीयों को क्या चाहते थे, आजादी। मतलब भारतीयों के साथ जो भी फिजी के अंदर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को कैसे रोकना। फाइल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया गया, हिंदू लोगों को गोलियां मार दी, वहां जितनी भी हिंदू महिलाएं उनको घर से निकाल के उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कैसे लोग जीते जी मौत के मुंह पर हैं। और राजीव गांधी डिसाइड करते हैं चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ चले जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, विदेशी धरती पर एक कोविड ऑपरेशन करेंगे और किसी भी हाल पर रबुका की सरकार को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और यहीं से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ऑपरेशन फिजी, जिसके लिए 3 लोगों को चुना जाता है, और इन तीनों के कोड नेम होते हैं अनुपम मलिक, संजीव सिंघल, कैलाश सिंह। तीनों अपने अपने फील्ड के अंदर क्या है, तीनों को महारत हासिल है। अनुपम मलिक क्या होता है, इसमें RNW के एक सीनियर ऑफिसर है जिन्होंने विदेशी धरती पर बहुत कोविड ऑपरेशंस करे हैं। और सैगल क्या, जिनको साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर महारत हासिल है कि किसी भी देश के अंदर किस तरह से एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किया जाता है। और कैलाश, जिनको वेपन्स की महारत हासिल थी कि विदेशी धरती के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे सेंध लगाया जाता है, कैसे वहाँ की आर्मी के अंदर अपने लोग एसेट के तौर पर डाले जाते हैं, कैसे किसी भी देश के अंदर वहाँ की सेना को भड़काया जाता है। लेकिन ऑपरेशन फिजी के अंदर एक सबसे जरूरी बात, इनको खास इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अनुपम मलिक इस ऑपरेशन के दौरान विदेशी धरती के अंदर किसी भी RNW के ऑफिसर एसेट से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। इन्हें ये ऑपरेशन खुद करना होगा, तीनों को मिलकर, चाहे सिचुएशंस कैसी भी आ जाएं, ये किसी दूसरे एजेंट की मदद विदेशी धरती में नहीं ले सकते। यानी कि ये ऑपरेशन क्या चल रहा था, एक वन वे चल रहा था, जिसमें RNW का कोई भी एसेट, कोई भी अफसर या कोई भी ऐसा अधिकारी जो विदेशी धरती में पहले से मौजूद हो, वो इस ऑपरेशन के अंदर क्या नहीं होगा,